हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं टॉपिक, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं उसमें सब में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की बोलियों से एक क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और भी अभी बहुत सारे पेपर हैं, पता नहीं किस किस पेपर में पूछा गया है, तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसीलिए हम आपका लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। तो जो उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं, ये हम उत्तर प्रदेश आपकी जीके सीरीज में लेके आए हैं। ठीक है, और जो हम सुबह आपको एक वीडियो मिलेगी वो पूरे भारत की बोलियां होगी, वो एक वीडियो में मिलेगी, वो आपको हिंदी साहित्य वाले पोर्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये बोलियां ये हमारी हिंदी के लिए भी है और जीएस के लिए भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम उत्तर प्रदेश की जो स्पेशली लेके आए हैं, ये उत्तर प्रदेश आपके जीके कैप्सूल के लिए आए हैं। और जो कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे भारत की, वो आपको हिंदी साहित्य में मिलेगी। उसमें सारे राज्य को हम कवर करेंगे, सारी भाषाओं को कवर करेंगे, और यहाँ पर हमने केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियों को, और पूरे भारत की बोलियां आपको सुबह मिलेंगी जैसा कि हमने बताया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बोलियां हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे जहां जहां से हमारे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो बोलियां लिखी है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, बघेली, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। आप देख सकते हैं क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन आप पिछले पेपर उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपका देने वाला है। तो वीडियो के लिए भी तो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, खड़ी बोली है, इसको तो हमें पढ़ना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा ये थोड़ा बड़ा इसका एरिया, थोड़ा सा समय लगेगा इसको पढ़ने में। और उसके बाद कन्नौजी है, ये शॉर्ट है थोड़ा सा, बस इसका हमको क्षेत्र याद करना है, बस क्षेत्र ही इसका पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। बुंदेली का भी केवल क्षेत्र ही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है। फिर बात करें अवधी का, तो अवधी का थोड़ा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि अवधी हमारा पूछा जाता है थोड़ा अंदर से भी। और भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी भी हमारा डिटेल में पूछा जाएगा। और बघेली का भी हमें केवल क्षेत्र ही पढ़ना है। तो जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देखिए क्षेत्र तो पूछा जाता है, जैसे इसका है तो ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें डबल टिक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। ब्रजभाषा भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, अवधी भी डिटेल में पढ़ेंगे, भोजपुरी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यानी कि लगभग हम आपकी 4 भाषाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी 3 जो है हम आपको वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को जो है कौरवी बोली भी कहा जाता है। तो इसका एक नाम और है कौरवी, इसको याद रखिए। कौरवी आपका लिखा हुआ मिलता है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें कौरवी लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखिएगा कि खड़ी बोली को और क्या बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। अब बात करें कि खड़ी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो खड़ी बोली की जो उत्पत्ति है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति लिख देते हैं कि खड़ी बोली या कौरवी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कौन से अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि कौरवी बोली के कुछ नाम भी हैं, जिसे जैसा कि हम पिछले साहित्य में जब हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में कि आदिकाल का नाम किसने दिया है, वीरगाथा का नाम किसने दिया है, तो ऐसी चीज़ें जैसे कि हमने पढ़ी थी, वैसे ही खड़ी बोली को कई नाम दिए हैं कई आपके रचनाकारों ने। तो खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है, खड़ी बोली को कौरवी कहा है राहुल सकृतायन जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से उत्तर प्रदेश की बोलियाँ पढ़ लेंगे फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपका केवल समय बर्बाद होगा, क्योंकि 2-3 जगह से चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें एक जगह आपको नहीं मिलेंगी। कहीं आपको क्षेत्र मिल जाएगा तो डिटेल नहीं मिलेगा, डिटेल मिल जाएगा तो कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बात करें कौरवी किसने कहा है, राहुल सकृतायन ने कहा है खड़ी बोली को। गंवारू किसने कहा है, अब्दुल हक ने कहा है खड़ी बोली को गंवारू बोली कहा है। और बात करें कि परदेसी किसने कहा है, भारतेंदु जी ने कहा है परदेसी खड़ी बोली को। और टकसाली किसने कहा है, गिलक्रास्ट ने कहा है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है। एक बार और देख लेते हैं कि खड़ी बोली को एक नाम और क्या है, कौरवी बोली है, कौरवी के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और हम बात करते हैं खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है, राहुल सकृतायन ने कहा है। गंवारी किसने कहा है, अब्दुल हक ने कहा है। परदेसी कहा है भारतेंदु ने। और टकसाली किसने कहा है, गिलक्रास्ट ने। तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। अब बात करेंगे खड़ी बोली के प्रथम कवि कितनी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो हम बात करेंगे बहुत, इस पर चाहे 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार लगा लीजिए। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। ये नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो जी हैं, ये नाम मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। फिर अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो प्रथम महाकाव्य है हिंदी खड़ी बोली का प्रिय प्रवास।
ठीक है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, फिर अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है आपका कामायनी। ठीक है, कामायनी। तो हम दूसरी पेन लेते हैं। तो देखिए प्रथम कवि हमने जैसे कि देखा कि अमीर खुसरो है, तो ये चीज़ें हम जानते हैं। और फिर महाकवि प्रथम महाकाव्य कौन सा था, प्रिय प्रवास, ये किसका है, हरिऔध जी का है। ठीक है, हरिऔध जी का है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप नोट करिएगा क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी, देखिए यूपी से हटके भी चीज़ों को हम यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन जो यूपी का है वो तो इसमें है ही, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेहतरीन क्लास होगी आपकी। तो बात करेंगे प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है खड़ी बोली के। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। किसने लिखा है, हरिऔध जी ने लिखा है। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और बात करें सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है, कामायनी है। खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछा जाए तो ये कामायनी है। इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है इसे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप हल्के में मत लीजिएगा इसको। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है, सर्वप्रथम प्रयोग आ जाता है। तो सबसे पहले प्रयोग इसका किसने किया था, एक मिनट, सबसे पहले प्रयोग किया था इसका, सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल और सदल मिश्र ने। पूछा जाए कि हिंदी जो खड़ी बोली है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा, सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा इसको। फिर बात करें कि कहाँ कहाँ पर बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर। और इसका अगर प्रमुख केंद्र पूछा जाए, अगर प्रमुख केंद्र पूछा जाए खड़ी बोली का, तो हम कह सकते हैं मेरठ और दिल्ली। ठीक है, मेरठ और दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्या हमने देखा, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर, यहाँ क्या होती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, क्षेत्र हम क्या देख लेते हैं, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरीन क्लास है। तो ये हो गई आपकी खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में इतनी चीज़ें हमने जान ली। और क्या जान ली कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था खड़ी बोली का, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। और क्षेत्र क्या है, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, रामपुर, हापुड़ और बागपत। ठीक है, और बात करेंगे कि केंद्र कौन सा था, मेरठ और दिल्ली केंद्र था। तो ये हो गया आपका खड़ी बोली। अब खड़ी बोली के बाद हम आते हैं ब्रज भाषा पे। ठीक है, खड़ी बोली के बाद हम आते हैं ब्रज भाषा पे। तो ब्रज भाषा में हम क्या देखेंगे, एक सेकेंड। तो ब्रज भाषा का जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है, सौरसेन। ब्रज भाषा का क्या है, प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम नोट करिएगा सारी चीज़ें, सौरसेन। देखिए अगर नोट नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ब्रज भाषा का हम देखते हैं, प्राचीन नाम हमारा क्या है, सौरसेन प्राचीन नाम है। और बात करें हम इसको कि ब्रज का अर्थ क्या होता है, ब्रज का अर्थ क्या होता है, अगर कोई पूछे तो ब्रज का अर्थ होता है गौस्थली। तो एक चीज़ ये आप यहाँ नोट कर लीजिए, अगर कहीं भी पूछा जाए आपका ब्रज का अर्थ क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा गौस्थली। यहाँ भी जहाँ पे गायों के रहने का स्थान होता है, गौस्थली। तो हमने क्या देखा कि प्राचीन नाम ब्रज भाषा का क्या है, सौरसेन है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे पुरानी बोली है ब्रज भाषा, जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की सबसे पुरानी बोली। हमने बोला था कि जब आपको उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ाया था, तो उसमें जो पश्चिमी क्षेत्र था उसे ब्रज क्षेत्र हमने बोला था। जो उत्तर प्रदेश में हमने पश्चिमी क्षेत्र बोला था उसे ब्रज क्षेत्र बोला था। ठीक है, और ये क्या है, पश्चिमी हिंदी सबसे क्या है, प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी सबसे प्रमुख बोली है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्र क्या आपका आएगा, क्षेत्र क्या है, मथुरा, वृंदावन। तो ब्रज का जाहिर सी बात है मथुरा वृंदावन रहेगा ही। अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी। और एटा दो बार बदायूं लिख गया है। ठीक है, आगरा, मैनपुरी। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये क्षेत्र है। लेकिन अगर प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र इसका आ जाता है मथुरा वृंदावन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रमुख केंद्र इस भाषा का क्या है, ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र है आपका मथुरा और वृंदावन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए अलीगढ़ भी उधर ही, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी। और क्षेत्र क्या है, मथुरा वृंदावन। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, पूछा जाता है। पूछा जाएगा अलीगढ़ में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मथुरा वृंदावन, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी। और प्रमुख केंद्र की बात करें तो क्या है आपका, मथुरा और वृंदावन। हाँ, अगर बात करें ब्रजभाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसकी भी उत्पत्ति, ये भी याद रखेगा। ये उत्पत्ति की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्रजभाषा की भी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब बात करें कि ब्रजभाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से काल में किया गया है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ब्रजभाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से काल में किया गया है, तो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा प्रधानता रही है। तो प्रधानता यहाँ पर लिख देते हैं रीतिकाल।
ठीक है, प्रधानता लिख देते हैं रीतिकाल। तो ये आपको PDF इतनी टाइम मिल जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, रीतिकाल। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से। देखिए थोड़ा हम आपकी बोली और क्षेत्र से हटके भी चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी चीज़ें यहाँ से कहीं गलत ना हो। तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं आपके? तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, बिहारी भूषण, लल्लूलाल, ठीक है। तो ये क्या हो गए? प्रमुख कवि हो गए। तो जितने प्रमुख कवि थे उनके नाम है। और प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई। तो ये हो गए आपके ब्रजभाषा में लिखी कोई प्रमुख रचनाएं हैं। सारी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं इन्हीं को हमने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, कृति पूछी जा सकती है आपकी, क्योंकि पूछी भी गई है कई एग्जाम में भाषा से कि सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है। तो कृति कौन सी है? सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ब्रज क्षेत्र में है, ब्रज क्षेत्र में वा को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, ठीक है। वा को माँ बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गाँव बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गाँव, तो यहाँ बोलेंगे गाम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जैसे ला और रा को रा बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लड़का बोलेंगे तो यहाँ पर लड़िका बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ लड़का बोलते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे लड़िका, ऐसे चीज़ें बोलेंगे। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इन चीज़ों को याद रखेगा। और विशेषता की बात करें कि विशेषता है क्या? यहाँ की जो बोली में है ओकार की बहुलता है। यानी ओकार क्या? जब बोलते हैं तो लास्ट में ओ या अ आता है। जैसे बोलते हैं लोग मेरो, ठीक है, मेरो बोलते हैं, तेरो बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिलेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रिलेट करते हैं तो इस समय एक नई जो कृष्ण की भगवान कृष्ण का एक सीरियल आता है तो उसमें बोलते हैं जाऊंगो खाऊंगो, तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यानी ओ और अ की प्रधानता होती है ज़्यादातर। जैसे उधो, ठीक है, उधो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ पर जब बोलते हैं तो ओकार की बहुलता होती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई आपके लिए। आई होप आपको ब्रजभाषा समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम और देख लेते हैं ब्रजभाषा को, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रजभाषा का प्राचीन नाम सौरसेन है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ब्रजभाषा की प्रधानता कौन से काल में थी? रीतिकाल में थी। और ब्रज का मतलब क्या होता है? गौस्थली होती है। और मथुरा को हम क्या कह सकते हैं? मथुरा हमारा एक ब्रजमंडल है। आसपास का क्षेत्र इसका क्या होता है? ब्रजमंडल कहलाता है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रजमंडल कहलाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वैसे आइडिया आप लगा लेंगे अगर कहीं पूछा जा रहा है तो, कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रजमंडल कहलाता है। तो इसका क्या है? क्षेत्र कौन कौन सा था? मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी। और इसका अगर पूछा जाए प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो प्रमुख केंद्र हमारा था मथुरा और वृंदावन, ठीक है। और फिर बात करें कवि प्रमुख कौन कौन से थे ब्रजभाषा के? तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, बिहारी भूषण और लल्लूलाल। और प्रमुख कृतियाँ थी सूरदास, उद्धव शतक और बिहारी सतसई, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे वा को क्या बोलते थे? माँ बोलते थे। इससे गाँव को गाम बोलते थे। ला और रा को रा बोलते थे। लड़का हम लोग बोलते हैं तो लोग क्या बोलते थे? लड़िका बोलते थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और विशेषता क्या थी? ओकार की बहुलता थी यहाँ पर। ओ और अ यानी कि बोलने के अंत में, शब्द के अंत में बोलते थे, जैसे मेरो, तेरो, उधो। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब हम बात करते हैं, बुंदेली आती है यहाँ पर, ठीक है। बुंदेली, तो बुंदेली की बात करें, आपने देखा होगा जब हम मैप पढ़ा रहे थे तो बुंदेली का क्षेत्र हमारा इधर नीचे साइड का था। आपने देखा होगा ललितपुर, महोबा, हमीरपुर साइड का, इधर का जो साइड था वो नीचे का साइड था। तो कौन कौन से देखिए मुख्य? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ये मुख्य क्षेत्र हैं बुंदेली के। देखिए इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं। बुंदेली से क्या हम बिंदी निकाल सकते हैं? ठीक है, बिंदी निकाल सकते हैं। तो बिंदी किसने मांगी? ललित की पत्नी ने मांगी। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। ललित की पत्नी ने क्या करा कि बिंदी मांगी, ठीक है। ललित की पत्नी ने क्या की? बिंदी मांगी, ठीक है, बिंदी मांगी। तो ललित ने अपने महोबा यानी मुंह से बोला, ठीक है, मुंह से उसने बोला, मुंह से बोला। तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंह से बोला कि जाके मैं लोन लूँ, यानी कि मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी बिंदी के लिए क्या करूँ? जाके लोन लूँ। तो जालौन आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर क्या बोला उसने कि हम इतने अमीर नहीं हैं, हमीरपुर, यानी क्या बोला उसने कि हम इतने अमीर नहीं हैं। झांसी, झांसी से क्या? ऐसा झांसा मत दो। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ललित अपनी महबूबा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ललित यानी अपनी महबूबा के लिए बिंदी लाने के लिए क्या बोला कि जाके लोन लूँ, हम इतने अमीर नहीं हैं। और उसको क्या, उसकी पत्नी को क्या मिला? झांसा मिला। तो ऐसी चीज़ें भी याद कर सकते हैं। तो बस याद करना है आपको। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, बुंदेली से पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और बुंदेली जो है, बुंदेली भाषा में क्या बोला जाता है? आल्हा खंड। ये हमने आपको बताया भी था, आल्हा खंड जब पढ़ा रहे थे हम उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, तो हमने बताया था कि आल्हा खंड जो है बुंदेली क्षेत्र में आपका बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बुंदेली में ही लिखा गया था, याद कर लीजिए, बुंदेली में लिखा गया था। आल्हा खंड इसमें लिखा गया था, बुंदेली में लिखा गया था।
ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। एक बार बुंदेलखंड का देख लीजिए। बुंदेलखंड झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप आपको ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए बुंदेली में और क्या होता है, जब इसमें हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए नी, इनी, इनी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें कर लेंगे, वो पूछी नहीं जाती हैं इतनी, तो ये चीज़ आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं आगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको PDF तो मिल ही जाएगा। फिर हम आते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो हमने कौन कौन सी देख ली। हाँ देखिए, खड़ी बोली में हमने लिखा था यहाँ पे, इसको मानक हिंदी भी लिख लीजिएगा। उसमें मानक हिंदी हम लिखना भूल गए हैं, मानक हिंदी और कौरवी दोनों। ठीक है, मानक हिंदी भी है, खड़ी बोली। तो हमने अभी स्लाइड में आपकी खड़ी बोली पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, आपका ब्रजभाषा पढ़ लिया है और बुंदेली पढ़ ली है, 3 पढ़ लिया। अब इस स्लाइड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी और बघेली। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवधी। तो अवधी का एक नाम आपका और क्या है, कोसती। ये नाम याद रखिएगा, कोसती। ठीक है, कोसती। अवधी क्या है, कोसती। और ये अवधी जो है आपकी पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली सर्वश्रेष्ठ बोली है। पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली है कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली। पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली, सर्वश्रेष्ठ बोली। तो ये चीज़ों को आप नोट करिएगा या PDF लीजिएगा। ये PDF आपकी आज की मिल जाएगी। देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम खुद ही डाल देते हैं, नहीं तो जो आपकी लिखने वाली होती है वो भले 1-2 दिन लेट लग जाए, ये आप कहते हैं तब देते हैं, लेकिन जो जरूरी होती है हमारे हिसाब से वो हम दे देते हैं आपको। तो बात कर रहे हैं अवधी को। अवधी को कोसती भी कहा जाता है, और ये पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली है अवधी। ठीक है, पूछा जाता है ये आपका। और ये किस अपभ्रंश से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो अर्ध मागधी जो है अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति लिख देते हैं, किस अपभ्रंश से हुई है अवधी की उत्पत्ति, तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से जो है उत्पत्ति हुई है। और अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, तुलसीदास कई जगह आएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई भाषाओं में एक रचनाकार कई भाषाओं में लिखता है कविताएं, ठीक है, या रचनाएं। तो इसके प्रमुख कवि कौन से थे, तुलसीदास जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, कुतुबन थे और मंझन थे। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि तुलसी जी जाकर कुतुबन को मंजन करा रहे थे। और अवधी का जो हमारा क्षेत्र होता है वो हम मान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, मंजन कराने की बात होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। तो तुलसी जी गए किसके पास, जाकर कुतुबन को मंजन करा रहे हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर बात करें इसकी जो है अवधी की जो महत्वपूर्ण रचना है, क्या है आपकी, पद्मावत है और रामचरितमानस है। तो आप बताइए पद्मावत किसने लिखी है। तो पद्मावत के बारे में हमने आपको बहुत बेहतर ढंग से बता दिया था जब हम पढ़ा रहे थे हिंदी साहित्य आपका। तो पद्मावत किसने लिखा है, जायसी जी ने लिखा है। तो हम यहाँ पर जायसी जी लिख देते हैं। और ये जो है ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठीक है, ये रचना जो है आपकी, ये ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ठेठ अवधि में। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठेठ अवधि में। और फिर आपकी आगे आती है रामचरितमानस। ये किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये परिष्कृत अवधि है। तो याद रखिए, अगर कहीं आपका मान लीजिए पूछ भी लेता है इतना डीप में जाके, तो आप बता पाएँ, छूटे नहीं आपका। ठीक है, तो इसे हम परिष्कृत अवधि भी कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अवधि जो है इसका नाम एक कोसती है। ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, सर्वश्रेष्ठ बोली। अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अर्धमागधी से हुई है। फिर हम बात करते हैं कि रचना कवि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो कवि जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी जी, कुतुबन और मंझन। और रचना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी, पद्मावत और रामचरितमानस अवधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो जो पद्मावत है आपकी, ये जायसी जी ने लिखा है, ये ठेठ अवधि में लिखी है। ठीक है, और जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने लिखा है परिष्कृत अवधि में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो और ये जो आपका है, एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहें तो अभी इससे ले सकते हैं, नहीं तो और भी चीज़ें बता दी जाएंगी तब आप लीजिएगा। तो ये जो तुलसीदास जी की है, ये अवधि का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, याद रखिएगा। जो रामचरितमानस है ये अवधि का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लाइन करके, कि अवधि का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये, अवधि का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है क्या, रामचरितमानस। और तुलसीदास जी के जो है कि 12 जो ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 12 ग्रंथ को रट लीजिएगा, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य में पूरा पढ़ाया है। अगर आपने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के नाम से, उसको पढ़ लीजिए। तो चलिए, हमने ये देख लिया कि रचना थी पद्मावत, जायसी जी ने ठेठ हिंदी में लिखी थी, ठेठ अवधि में लिखी थी। और रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने परिष्कृत अवधि में। और जो रामचरितमानस थी वो क्या थी, अवधि के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है,
फिर आगे हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है। तो LKO हमने यानी कि लखनऊ लिख दिया, और जो इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है वो अवध या अयोध्या माना जाता है। तो याद रखिएगा कि अवधी भाषा का अगर प्रमुख केंद्र आपसे पूछता है तो अवध या अयोध्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ में बोली जाती है, प्रतापगढ़ में, अयोध्या में, प्रयागराज, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, बहराइच, रायबरेली, श्रावस्ती, गोंडा। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बार क्षेत्र इसका और देखते हैं। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि क्षेत्र से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके। लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा। तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, अवधि में जो है ड़ा को ना बोलते हैं। जैसे कहते हैं प्राण, कहते हैं अभी तुम्हारे प्राण ले लेंगे, ऐसे करते हैं। तो प्राण, प्राण जैसे लिखा हुआ है प्राण, तो प्राण को ये लोग क्या बोलेंगे, प्राण को ये लोग बोलेंगे प्राण, ठीक है, प्राण बोलेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, तो आप इसमें गलत मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अकारांत बहुलक, विशेषता इसकी अकारांत बहुलक होती है। जो चीज़ें दोहा बोलते हैं उसमें अकारांत होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी याद कर सकते हैं। तो ये अकारांत ये पूछा नहीं जाता है इतना, लेकिन लिख दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है आपको कि संज्ञा के इसमें 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? घोर, घोरवा, घोरौना, ठीक है। घोर, घोरवा, घोरौना। अगर किसी का आप नाम बना लेना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसकी जगह हम अमन नाम लेते हैं तो क्या हो गया, अमन, अमनवा, अमौना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के 3 रूप होते हैं, घोर, घोरवा, घोरौना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये आपका होता है अवधि कंप्लीट। एक बार अवधि को हम और जानते हैं। अवधि को कोष्ठी भी कहते हैं, पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली है, उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कवि कौन है? तुलसीदास जी। जायसी, कुतुबन, मंझन। प्रमुख रचना कौन कौन सी है? पद्मावत जायसी जी की ठेठ अवधि में, और रामचरितमानस तुलसीदास जी की परिष्कृत अवधि में, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अवधि भाषा का। और क्षेत्र है लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, बहराइच, रायबरेली, बस्ती, गोंडा। और यहाँ पर ड़ा को जो है ना बोलता है, जैसे प्राण, तो प्राण को प्राण बोलेंगे। और संज्ञा के यहाँ 3 रूप होते हैं, घोर, घोरवा और घोरौना। और अकारांत बहुलक, इसमें इसकी विशेषता क्या होती है? अकारांत बहुलक। तो ये चीज़ें आपको आ गई होंगी, अब इसके आगे मुझे नहीं बताना है आपको, ठीक है। और ये जो है फिजी, जो अवधि भाषा है ये फिजी में भी बोली जाती है। जो आपका एक देश है फिजी, फिजी में भी अवधि बोली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। फिजी में भी अवधि बोली जाती है। तो इन चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे कि फिजी में भी क्या है, अवधि बोली जाती है। तो यहाँ मत गलत करिएगा। तो अवधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके साथ साथ भोजपुरी पे। देखिए भोजपुरी सबसे ज़्यादा लगभग बोली जाती है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, आप देखते हैं भोजपुरी। तो बात करते हैं भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मागधी से हुई है। भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है। और इसका केंद्र माना जाता है भोजपुर। तो ये लिख लीजिएगा, केंद्र इसका जो है माना जाता है, केंद्र माना जाता है भोजपुर। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। केंद्र इसका माना जाता है भोजपुर। तो एक बार और देखिए, भोजपुरी जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। और इसका केंद्र जो है भोजपुर माना जाता है। और सबसे पहले प्रयोग इस बोली का किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था एक अंग्रेज थे, इनका नाम था रैंडम। कहीं कहीं रैंडम लिखा होता है, कहीं कहीं रेमंड लिखा होता है। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आएगा उस पर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं रैंडम बोलते हैं, कहीं कहीं रेमंड बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज ने किया था, जो आपका है भोजपुरी का, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अंग्रेज ने। रैंडम या रेमंड जो भी नाम था, तो इस नाम को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेज के ये विद्वान थे, वैसे कोई नॉर्मल अंग्रेज नहीं थे, विद्वान थे। तो ये विद्वान भी लिख लीजिए, अंग्रेज विद्वान। और फिर बात करें इस काल के कवि कौन कौन थे? सॉरी, अब भोजपुरी भाषा के भिखारी ठाकुर, कबीरदास, रेणु बताइए कौन सा नाम है, पूरा नाम बताइएगा। फणीश्वरनाथ रेणु और राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो थे भोजपुरी के प्रमुख कवि थे, कौन कौन से? भिखारी ठाकुर, कबीरदास, रेणु और राहुल सांकृत्यायन। और यहाँ भी जो है संज्ञा के 3 रूप माने गए हैं। कौन कौन से? घोर, घोरवा, घोरौआ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ घोरौना है और यहाँ घोरौआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। संज्ञा के 3 रूप हैं, तो इनको आपको याद रखना है, घोर, घोरवा और घोरौआ, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर ड़ा को है ना बोलते हैं, यहाँ पर ड़ा को ना बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कारण, ठीक है, हम बोलेंगे कारण, तो ये बोलेंगे कारण, ऐसे चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ड़ा को ना बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है, याद रखिएगा। बाकी भोजपुरी तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है? मागधी से। सबसे सर्वप्रथम इसके कवि किसने, कौन थे, कौन से विद्वान थे जिसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो रेमंड या रैंडम नाम है इनका, जो भी नाम दिखेगा आप लगाइएगा उसको, ठीक है। दोनों नाम लिखे हुए थे। कवि है भिखारी ठाकुर, कबीरदास, रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु और राहुल सांकृत्यायन। और संज्ञा के जो 3 रूप इसमें होते हैं, घोर, घोरवा और घोरौआ। और यहाँ पर ड़ा को ना बोलते हैं, यानी कारण को जैसे कारण बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं?
और यहाँ का प्रमुख केंद्र जो है भोजपुर है, याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से भोजपुरी के, तो वो बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते होंगे। गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है, बस्ती में, बलिया में, देवरिया में, गाजीपुर में, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर। एक बार और देखिए, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, ठीक है, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर। वैसे आप जब इधर से जाएंगे गोंडा से होके, तो गोंडा के उधर आप गोरखपुर से जो साइड देखेंगे, उधर जितने भी जिले हैं सब में क्या है, भोजपुरी बोली जाती है। बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, सब में क्या, बलिया हो गया, सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं यहाँ पर, भोजपुरी बोली जाती है। तो एक बार क्षेत्र आप और देख लीजिए, क्योंकि क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो क्षेत्र रट डालिएगा, ठीक है। तो गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और अम्बेडकर नगर। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इस नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। और संज्ञा के यहाँ पे 3 रूप कौन कौन से थे, घोर, घोरवा, घोरौआ, जैसा कि हमने बताया। और ये विदेश में भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, गुयाना में, और त्रिनिदाद है कि क्या है, ये देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। ये कोई देश है ऐसे, त्रिनिदाद करके ही है। तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, तो यहाँ पर क्या है, विदेश में भी बोली जाती है कौन सी, भोजपुरी भाषा। और फिजी में जो है, फिजी में देखिए आपकी अवधी भी बोली जाती है। फिजी में आपकी अवधी और भोजपुरी दोनों बोली जाती है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है। तो विदेश हो गया, विदेश में कौन कौन से विदेश में, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिदाद, ये चीज़ें हो गई। अब तो ये हो गया हमारा भोजपुरी का, भोजपुरी हमने समझ लिया एक बार, ठीक है। भोजपुरी में अगर कोई दिक्कत है तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं भोजपुरी को, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। भोजपुरी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। केंद्र भोजपुर है। सबसे पहले प्रयोग किया था अंग्रेज कौन थे, रैंडम थे। और कवि कौन है, भिखारी ठाकुर, कबीरदास, रेणु साहू, राहुल सकृत्यायन। संज्ञा के 3 रूप हैं भोजपुरी में, कौन कौन से, घोर, घोरवा और घोरौआ। और यहाँ पेड़ा को ना बोलते हैं। और क्षेत्र का है गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, ठीक है। और विदेश में कौन कौन से विदेश में बोली जाती है, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, त्रिनिदाद हो गया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी भोजपुरी। तो हमने क्या क्या देख लिया, देखिए यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले अवधी देख लिया, भोजपुरी देख लिया, सारी चीज़ें देख लिया। अब हम देखते हैं कन्नौजी, फिर कन्नौजी के बाद हम देखेंगे बघेली। तो कन्नौजी क्या है, कन्नौजी में सिर्फ आपको क्षेत्र याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि यहाँ से केवल क्षेत्र ही आपके पूछे जाएंगे। तो कन्नौजी में आपका कौन कौन सा क्षेत्र है, तो कन्नौजी में हम देखेंगे, कन्नौजी में आपका है कन्नौज। कन्नौज ये पूछा गया है, कन्नौजी पिछले हम जब टेस्ट सॉल्व कराए थे, कन्नौजी से क्वेश्चन था आपका। तो कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ईटा से फर्रुख ने पेड़ पर मारा, ठीक है, ठीक है। ईटा से फर्रुख ने क्या किया, पेड़ पर मारा। तो पेड़ से क्या 2 चीज़ें गिरी, मतलब पीले पीले जो भी फल थे, 2 गिरे कह सकते हैं। और उसके कान पे लगा, उसने कहा मौज आ गया, कन्नौज, ठीक है। कन्नौज से कहते हैं मौज आ गया, ठीक। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो क्या कन्नौजी हम कैसे याद करेंगे, देखिए कन्नौजी तो कन्नौज तो आप जान ही जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, फर्रुख ने क्या हुआ, ईटा से, ईटा यानी कि ईटा से पेड़ पर क्या मारा, पेड़ से क्या हुआ, पीला पीला हरदोई, यानी कि हर किसी 2 फल गिरा। और क्या हुआ, उसके कान पर गिरा, यानी कानपुर हो गया। उसने क्या कहा, और मौज आ गया, कन्नौज हो गया, ठीक। तो एक बार और देख लीजिए, कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा। तो ये कन्नौजी में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम बघेली। बघेली भी आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। बघेली क्या होगी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और प्रयागराज। देखिए प्रयागराज में बघेली कहाँ पर बोली जाती है, जो एमपी का बॉर्डर है, एमपी का बॉर्डर है जो प्रयागराज से, यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी कन्नौजी, कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा। और बघेली क्या है, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और प्रयागराज। तो ये हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की बोलियां। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी महत्वपूर्ण बोलियां। अब बोलियों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर सर्च करके लगा लीजिए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इधर उधर कहीं भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं मेरे पास, देखिए ये एक जगह की चीज़ें नहीं है जो आपको मिली है, ठीक है। ये कई जगह की चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। और इसकी PDF अभी क्लास अपलोड होने के बाद तुरंत डाल दी जाएगी, ठीक है। क्लास अपलोड होने के बाद तुरंत डाल दी जाएगी, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कल सुबह यानी मॉर्निंग में, ठीक है, कल सुबह यानी कि मॉर्निंग में आपको क्या मिल जाएगा, मॉर्निंग में मिलेगा, ये आपको यूपी का मिला है, कंप्लीट इंडिया का मिल जाएगा बोली, ठीक है। और बोली को फिर आपको बोली को कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट इंडिया की बोली आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर बोली आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बस आपकी ये जो भी 15, 20, 30 मिनट की जो भी क्लास ये है और आधे घंटे 40 मिनट की जो भी क्लास वो मिलेगी आपको। उसके अलावा फिर बोली आप भूल जाइएगा कहीं और से पढ़ने के लिए, बस यहीं से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश प्रमुख था, इसको हमने जीके में इसीलिए रखा है कि हम आपको हिंदी को उसमें पढ़ा पाएँ। उसमें भी उत्तर प्रदेश रहेगा, लेकिन जैसा कि डिटेल में हमने उत्तर प्रदेश इतना यहाँ पढ़ा है तो वहाँ इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो यूपी का स्पेशल था हमारा, इसलिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं। और आपकी डिमांड भी थी कि उत्तर प्रदेश की बोलियाँ लाइए, और सुबह आपको मिल जाएगी पूरे भारत की बोली। तो प्लीज़ ये वीडियो भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश भी, और सुबह आएगी उसको भी देख लीजिएगा। फिर बोली से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर हम भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको 100% अपना हम आपको देंगे। अगर आप भी बने रहेंगे तो आपके फिर क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो हम खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।